हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर वेक्टर। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो हम देखेंगे 3D फिगर्स के बारे में, उसमें स्पेशली हम टेट्राहेड्रन और पैरेललोपाइड देखेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे मेन टॉपिक के, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेट्राहेड्रन। तो उसमें हम पहले पिरामिड लिखेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रन क्या होता है, पिरामिड का ही स्पेशल केस होता है। तो पहले हम पिरामिड लिख लेते हैं, पिरामिड। ठीक है ना, पिरामिड क्या होता है देखो, पहले समझते हैं इसको, उसके बाद हम लिखते हैं। देखो जैसे मैंने क्या किया, कोई भी एक बेस लिया, लेट्स से मैंने पेंटागन बेस लिया, पेंटागन बेस लिया मतलब 5 साइडेड का। दिस इज अ 5 साइडेड पॉलीगन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक हवा में एक पॉइंट लिया, एक हवा में एक पॉइंट लिया, लेट्स से दिस इज अ हवा में एक पॉइंट। उस पॉइंट को मैंने इन पांचों वर्टिसेस से ज्वाइन किया। द फिगर दैट आई विल गेट इज नथिंग बट अ पिरामिड। तो मैं फिगर को समझाने के लिए मैं हवा में तो ऐसे लिख नहीं सकता, तो आई विल टेक दिस पॉइंट एज लाइक दिस वे। ये जो पॉइंट बनाया मैंने, दैट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये जो पेंटागन है वो मेरा प्लेन ऑफ बोर्ड पे है, बट दिस इज आउटसाइड द प्लेन। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इसको इन सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। नाउ यू कैन सी कि इट इज लुकिंग लाइक अ 3D फिगर। दिख रहा है, फील आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, पेंटागन, सॉरी पिरामिड। ठीक है, तो अब मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि जब तुम फ्रंट व्यू से देखोगे ना, तो करेक्ट वे ऑफ मेकिंग इट, मैं इस लाइन को डैश डैश बना देता हूं। क्या होगा कि हम सामने से देख रहे हैं तो वो जो पीछे वाला एज है ना वो दिखेगा नहीं एक्चुअली। सो दिस, अब तुम्हें बेटर फील आ रहा होगा इस 3D फिगर का। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पिरामिड। तो मैं इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो साइड में फेसेस है, लाइक मैं एक शेड कर देता हूं, ये फेस, दिस इज वन ऑफ द फेस। ठीक है ना, दिस इज अनदर फेस। So you can see the side faces of a pyramid is nothing but a triangles. तो लिख लो इसको, this point, इस point को, the side faces, the side faces of a pyramid, the side faces of the pyramid will be triangles, will be triangles. यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। अब आते हैं हम इसके स्पेशल केस पे जो कि हमारे सिलेबस में है, दैट इज टेट्राहेड्रन। लिख लो इसको, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। ठीक है ना, टेट्राहेड्रन क्या होगा, इसी का स्पेशल केस। स्पेशल केस कैसे कि जो मैंने अभी बेस लिया था ना, जैसे अभी तुम क्या कर सकते हो, पिरामिड में जो बेस है ना वो कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, चलो एक बार पिरामिड पे दोबारा एक बार और आता हूं। लेट्स से मैंने पैरेललोग्राम ले लिया, मतलब 4 साइडेड ले लिया, दिस इज माय बेस। और फिर मैंने एक हवा में एक पॉइंट लिया, उसको चारों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, और ये मेरा डेड डैश लाइन। नाउ यू कैन सी दिस इज अगेन अ पिरामिड। ठीक है, बट टेट्राहेड्रन में मैंने क्या बोला कि पिरामिड का स्पेशल केस है जिसमें बेस भी मेरा ट्राइंगल होना चाहिए। समझ में आया? दोबारा एक बार मैंने कहा टेट्राहेड्रन लिख लो, इधर लिख लो, चलो टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन is a special case, is a special case of pyramid where base is triangle. आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, अगर मैंने बेस को ट्राइंगल लिया, ठीक है ना, इन जनरल में पिरामिड में बेस तो कुछ भी रख सकता हूं, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डोडेकागन, व्हाटएवर, कितने भी साइडेड पॉलीगन रख सकता हूं बेस। बट टेट्राहेड्रन में मुझे ट्राइंगल फेस ही लेना पड़ेगा, अभी हम बनाएंगे। बट एक चीज है कि जो साइड फेसेस हैं, अब तुम बेस चाहे पेंटागन लो, हेक्सागन लो, स्क्वायर लो, व्हाटएवर यू टेक बेस, जो साइड फेसेस हैं वो तो हमेशा ही हमारे ट्राइंगल आएंगे। ठीक है ना, दीज आर द साइड फेसेस। जैसे इसमें साइड फेसेस बोलूं तो 4 साइड फेसेस हैं, एक ये, एक 2, ये 3 और एक इस बोर्ड के पीछे। सिमिलरली इसमें पेंटागन में 5 फेसेस हैं, साइड फेसेस, ऑल दोस आर ट्राइंगल्स। बट मेरा टेट्राहेड्रन में क्या होगा, बेस भी मेरा ट्राइंगल होगा। ठीक है ना, तो उस फिगर को बनाते हैं। बिफोर दैट पॉज करो वीडियो, इतना कॉपी करो। ठीक है, अब मैं टेट्राहेड्रन बना रहा हूं और उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन और ज्यादा करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में है। और टेट्राहेड्रन और जो हम आगे चलने पढ़ने वाले हैं पैरेललोपाइड, इन दोनों को भी हम बस डायग्रामेटिकली समझेंगे और कुछ माइनर पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है ना, बट इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह है ना, मेनली वो 3D का पार्ट है। ठीक है ना, जब हम इक्वेशंस ऑफ प्लेन वगैरह देख लेंगे तब हम इसको और एक बार और लेंगे ये टॉपिक। ठीक है, तो अभी मैंने बोला टेट्राहेड्रन, तो मैंने क्या बोला, टेट्राहेड्रन में हम पहले बेस ले लेते हैं एक ट्राइंगल। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल।
ठीक है ना। अब मैंने एक हवा में एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, एक हवा में। फिर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को इन तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर देता हूं। ये लो, ये लिया और ये लिया, इसको नंबरिंग कर देते हैं ए बी सी डी। नाउ यू कैन सी दिस इज द 3D फिगर, ठीक है। इसको मैं पीछे वाले उसको डैश डैश कर देता हूं सो दैट यू कैन सी कि ये वाला जो एज है वो दूर फ्रंट व्यू से दिखेगा नहीं। नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ 3D फिगर, ठीक है। अच्छा, ये मेरा सबसे पहली बात, ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ABCD में क्या, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो क्या होता, ABCD मेरे एक ही प्लेन में आते, बोर्ड ऑफ प्लेन पे, बट BCD प्लेन बोर्ड के प्लेन पे है और ये मेरा बोर्ड प्लेन के बाहर है पॉइंट, उस पॉइंट को मैंने BCD से ज्वाइन किया। तो इसको लिख लो नोट करके, ऐसे लिखना है तो ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों, तो मैं रीजन लिखना है बिकॉज ABCD एक प्लेन में नहीं है, कीपिंग दैट इन माइंड। BCD मेरा एक प्लेन में है, उसके बाद मैंने A को एक हवा में पॉइंट लिया, उसको 3 वर्टिसेस से ज्वाइन किया है। गेटिंग इट? आई होप समझ में आया होगा। अच्छा चलो, अब इसके बारे में डिटेल्स और चीजें लिख लेते हैं। अब बताओ इसमें कितने वर्टिसेस हैं, लिखो अपने, देखो मैं 3 चीज बोल रहा हूं, नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखो, नंबर ऑफ फेसेस लिखो एंड नंबर ऑफ एजेस लिखो। तुम ही लिखो पहले, फिर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस, यू कैन सी देयर आर 4 वर्टेक्स A B C D, तो सिंपल सा पॉइंट है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए, 4 4, ठीक है ना, A B C D। अब मैं आ रहा हूं नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, अगेन 4। एक तो जो मेरा बेस था BCD, जो कि इस केस में ट्राइंगल है, और बाकी जो साइड फेसेस है 3, जैसे ABC, ACD और एक बोर्ड के पीछे ABD। नंबर ऑफ फेसेस आर 4। इफ यू वांट टू नेम इट, यू कैन नेम इट ABC, फिर ABC हो गया, फिर ACD एंड ABD। ये तो मेरे साइड फेसेस हो गए, साइड फेसेस, ठीक है ना, साइड फेसेस। और एक मेरा बेस हो गया, बेस मतलब बॉटम वाला, दैट इज BCD। दिस इज बॉटम फेस। तो इन टोटल आई हैव 4 फेसेस। और मैंने तीसरा चीज क्या बोला था, नंबर ऑफ एजेस, तो वो और लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस दिख रहा है तुम्हें क्लियरली कितना है, देखो एक तो बेस में है 3 एजेस, मतलब साइड्स ऑफ BCD ट्राइंगल, मतलब BD CD एंड BC, और 3 एज ऐसे हैं मेरे AB AC AD। तो तेरा टोटल नंबर ऑफ एजेस आर 6, देयर आर 6 एजेस। गेट इट? क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आते हैं। तो उससे पहले पॉज करो, इतना लिख लो, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स 4, नंबर ऑफ एजेस 6, नंबर ऑफ फेसेस 4 इन टेट्राहेड्रन, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं, अब देखो एक स्पेशल है कि जो ऐसे लिख लो, वर्टेक्स A एंड फेस BCD and face BCD are called opposite pair, are called opposite pair, opposite pair, ठीक है ना। एक टर्म है बस, क्योंकि एक मान लो तुम्हारे एग्जाम क्वेश्चन आ गया, मान लो कि इन फॉर एग्जांपल कि अपोजिट पेयर के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो यू शुड नो कि अपोजिट पेयर किसको बोलते हैं, मतलब वर्टेक्स A और उसके अपोजिट जो फेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टेक्स C बोलूं तो इसका अपोजिट पेयर क्या हो गया, प्लेन ABD बोल दो, ठीक है। मतलब उस वर्टेक्स को छोड़ के बचे हुए जो 3 वर्टेक्स जो फेस बना रहे होंगे, दैट इज द, उसको और वर्टेक्स को मिला के वील से इट इज अपोजिट पेयर, ठीक है ना। उसके बाद एज, लेट्स से मैं एक एज ये ले रहा हूं, लेट्स से ये वाला BC ले लिया मैंने एक एज, तो इसका अपोजिट एज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो B और C के साथ कॉमन नहीं है ना वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स इज नॉट कॉमन विद BC, सो व्हाट आई विल से, BC, एज BC and AD are called opposite pair of vertices, are called opposite pair of vertices, are called opposite pair of vertices। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ABC का ये लूं, CD लूं, तो CD का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, CD के अपोजिट वर्टेक्स, मतलब पेयर कौन सा हो जाएगा, H का पेयर AB, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैंने BD लिया तो आई गेट AC लाइक दैट वे, ठीक है। तो
बस टर्म है जो पता होना चाहिए, इनकेस अगर एग्जाम्पल में आ जाता है ये टर्म, वी हैव टेकन अपोजिट पेयर ऑफ, मतलब जैसे ऐसे आगे 3D में पढ़ेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द अपोजिट पेयर ऑफ, सॉरी मैंने क्या लिखा, आर कॉल्ड अपोजिट पेयर ऑफ, नॉट वर्टिसेस, अपोजिट पेयर ऑफ एजेस, इसको चेंज कर लो, एजेस है ये, ठीक है ना, बीसी एंड एडी आर बेसिकली एजेस, नॉट द वर्टेक्स, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड अपोजिट पेयर ऑफ एजेस। तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे 3D वगैरह में क्या आएगा तुम्हारा आगे चल के, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रेगुलर टेट्राहेड्रन लिया, रेगुलर मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, तो उसके अंदर मुझे अपोजिट एजेस के बीच में एंगल्स निकालना है, लाइक दैट वे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लिखवाया टर्म अपोजिट पेयर ऑफ एजेस किसको बोलते हैं, और सिंपली अपोजिट पेयर किसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कॉपी करो इसको। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, अब हम निकालेंगे इसका सेंट्रॉइड, ठीक है ना। फॉर दैट अब देखना, ध्यान से सुनना, थोड़ा एक काम करता हूं, बड़ा फिगर बना रहा हूं फॉर दिस, आई विल मेक अ बिग फिगर। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस टेट्राहेड्रन में, थोड़ा बड़ा फिगर देखो, लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगल इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, दिस इज समवेयर पॉइंट आउटसाइड द प्लेन, इसको मैंने तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, और ये डेड डैश लाइन मींस दिस इज बिहाइंड द प्लेन, ठीक है ना, सो इट इज नॉट विजिबल। अब आगे नंबरिंग कर देता हूं, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बी सी डी जो फेज है मेरा, बेस है, उसका मैंने सेंट्रॉइड मार्क किया, लेट्स से मैं उसको G1 बोल रहा हूं, लेट्स से दिस इज द सेंट्रॉइड, लिख लो इधर, लेट G1 is not the centroid of tetrahedron, G1 is simply the centroid of triangle BCD, मैंने इसलिए बोला let G1 is centroid of triangle BCD। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इनके पोजीशन वेक्टर और ले लेता हूं, ये कैपिटल लिख देता हूं, D का पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल d, इसका पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल c, एंड इसका पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल a, एंड इसका पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल b, ठीक है। तो दीज आर, अब मैं G1 के पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं, वी नो G1 इज सेंट्रोइड ऑफ BCD प्लेन, तो BCD ट्रायंगल, तो मैं G1 का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूं, G1 इज बेसिकली, कल की क्लास में हमने देखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड इज B प्लस C प्लस D बाय 3, तो इसको लिख लो B प्लस C प्लस D बाय 3। ये तो बहुत सिंपल है, मेरे को अल्टीमेटली कहां तक जाना है, मेरा टास्क इज टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ दिस टेट्राहेड्रन, उसको मेरे को निकालने का है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, तो देखना, अब मैंने क्या किया, तो वर्टेक्स ए को और इसका जो अपोजिट फेस है दैट इज BCD, उसके सेंट्रोइड को ज्वाइन किया, अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को और वर्टेक्स ए को, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, लेट्स से this is what I have joined, vertex A and centroid of opposite face, that is BCD face, BCD triangle, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको मीडियन तो नहीं बोलूंगा, बट मैं बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज AG1, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, which is dividing this AG1 in the ratio let's say λ/1, मैंने इस पे एक पॉइंट लिया जो कि इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, दिस माय पॉइंट, लेट्स से मैं इसको आगे चल के पढ़ेंगे, दिस इज G, तो G मार्क कर देता हूं, तो G इज व्हाट, अ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग AG1 इन द रेशियो λ/1, लिख लो अगर लिखना है तो, G इज द पॉइंट समवेयर ऑन दिस लाइन AG1 such that G is dividing my AG1 in the ratio λ/1, so now you can write the position vector of G in terms of lambda। तो मैं कैसे लिखूंगा G का पोजीशन वेक्टर, देखो ध्यान से, G इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स G1 का पोजीशन वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स G1 का पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज B प्लस C प्लस D बाय 3 प्लस 1 इंटू A का पोजीशन वेक्टर, तो 1 इंटू वेक्टर A डिवाइडेड बाय क्या होता है A प्लस B प्लस, वो सॉरी, जैसे हमारा λ/1 है तो नीचे क्या आता है लैम्डा प्लस 1, सो दिस इज लैम्डा प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, देखना ध्यान से। अब क्या है, अब सोचो कि मैं लैम्डा की वैल्यू क्या लूं, सुनना ध्यान से, सुनना स्टेटमेंट, मैं लैम्डा की वैल्यू क्या लूं सच दैट ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, ये सिमेट्रिक आए ABCD में। दोबारा एक बार और तुम्हें ही सोचना है पॉज करके, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड आई टेक सच दैट व्हाटएवर मैंने पोजीशन वेक्टर जो लिखा है G का, इट इज सिमेट्रिक इन ABCD, ठीक है, सोच लिया। अब मैं बताऊं, आई विल टेक लैम्डा इक्वल्स टू 3। क्यों,
When you will take lambda equals to 3, you can see ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये lambda 3 से, और इधर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर क्या आ गया, सिमेट्रिक इन एबीसीडी। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या मिला, ऑफ जी, चलो मैं इधर लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा को 3 लिया है, तो दिस इज 4। अब इधर बहुत अच्छी चीज आई हमारी। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को देख के a प्लस बी प्लस सी डी बाय 4, इसको देख के क्या तुम्हें कहीं से समझ में आ रहा है कि हमने जो क्या बोलते हैं ये ज्वाइन किया था वर्टेक्स ए से फेस बीसीडी के सेंट्रोइड को ज्वाइन किया था? नहीं, जैसे नहीं, क्यों? द रीजन इज, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सी पॉइंट लिया, चलो और कोई ले लेते हैं, लेट से मैंने ये वाला पॉइंट लिया, डी पॉइंट लिया। सेम कहानी अगर मैं डी से करूं, डी का अपोजिट फेस क्या हो गया, एबीसी, फिर एबीसी का मैं सेंट्रोइड लूंगा, लेट से जी2, फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसको और इसको, अगेन तुम इस पे लोगे लैम्डा इज टू 1, सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि AG1, ठीक है ना, और लेट्स से मैं बी से ज्वाइन करूंगा इसको, सी से इसको, डी से इसको, तो व्हाट यू कैन सी ऑल दीज लाइंस AG1, जो मैंने, चलो इसको G2 मनी बोल के इसको G4 बोल देता हूं, सो दैट सीक्वेंस विल बी मेंटेन्ड G4। क्या बोला मैंने, जैसे अभी ये जो एक्सप्रेशन देख के हमें क्या दिख रहा है कि दिस इज सिमेट्रिक इन एबीसीडी, मतलब इसको देख के पता नहीं चल रहा कि हमने ए से परपेंडिकुलर डाला था, मतलब ए से हमने इसके, नॉट परपेंडिकुलर, ए से हमने इसके सेंट्रोइड को ज्वाइन किया था, अपोजिट फेस को। हम अगर बी से भी ज्वाइन करते, किसको, बी से हम सेंट्रोइड ऑफ एसीडी प्लेन के सेंट्रोइड को अगर मैं बी वर्टेक्स से ज्वाइन करता, तब मैं वो पॉइंट निकालता उस पे जो इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भी मुझे यही पॉइंट मिलता। इससे क्या पता चला, व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड इट, कि मतलब AG1 पे भी एक पॉइंट मिल रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। सिमिलरली BG2 पे, जब मैं B से G2 को ज्वाइन करूंगा, तब भी मुझे एक पॉइंट मिलेगा उस लाइन पे जिसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। सिमिलरली CG3 एंड सिमिलरली BG4। तो दैट मींस व्हाट, ऑल दीज लाइन सेगमेंट्स, कौन से, AG1, BG2, CG3, DG4, all these are concurrent and point of concurrency का पोजीशन वेक्टर इज दिस, and this is called centroid of टेट्राहेड्रन। लिखोगे एक बार खुद की लैंग्वेज में, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, आई जस्ट एक्सप्लेन इट, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। मैंने बोला सबसे पहले हमने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कहा कि लेट्स से BCD जो फेज है मेरा, उसका सेंट्रोइड इज G1, मैंने वर्टेक्स A को G1 से ज्वाइन किया, G1 के मुझे पोजीशन वेक्टर पता है B प्लस C प्लस D बाय 3। फिर मैंने बोला कि इस AG1 पे मैंने एक पॉइंट लिया जो कि इसको डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में, तो मेरा G के पोजीशन वेक्टर ये मिला इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर मैंने बोला इफ आई वांट टू मेक दिस एक्सप्रेशन, व्हाटएवर एक्सप्रेशन इज दिस, सिमेट्रिक इन एबीसीडी, सो मैं ऐसी लैम्डा की क्या वैल्यू चूज करूं, तो मुझे उधर से क्लिक किया कि लैम्डा 3 ले लेते हैं हम, क्योंकि इफ यू विल टेक लैम्डा इक्वल्स टू 3 देन दिस विल बी सिमेट्रिक इन एबीसीडी, और मुझे ये आ जाएगा। अब मैंने बोला इसको देख के तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने वर्टेक्स A को इसके अपोजिट फेस से ज्वाइन किया था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं वर्टेक्स B से इसके अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को अगर ज्वाइन करूंगा, उस पे भी अगर मैं एक पॉइंट निकालूंगा जो कि उसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर यही मिलेगा। सिमिलरली अगर C वर्टेक्स से मैं ABD प्लेन के सेंट्रोइड को ज्वाइन करूंगा, तो जो मेरा CG3 पे जो एक पॉइंट मिलेगा विच इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 3:1, उसका पोजीशन वेक्टर भी यही होगा। सिमिलरली फॉर द फोर्थ वन। तो अब मुझे पता है कि पोजीशन वेक्टर तो यूनिक होता है। अब 4 लाइन सेगमेंट है, उन पे सेम पोजीशन वेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब वो जो चारों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहां, G पॉइंट पे, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर इज A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। अगर नहीं भी समझ में आता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। बस यू कैन क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट मेमोराइज दिस। मेमोराइज करना तो बहुत आसान है। ट्राइंगल के लिए जब 3 वर्टेक्स होते हैं तो A प्लस C प्लस D बाय 3 होता है, इसमें 4 वर्टेक्स है तो सिंपली A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4, ठीक है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको मैं और लिख देता हूं, पॉज करो, इतना लेफ्ट वाला पार्ट कॉपी करो, ठीक है। अब देखना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा डायग्राम को मिटा देता हूं, थोड़ा सा जितना मिलता है, ठीक है ना। वो लिख लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। जैसे AG1 हुआ, इसी तरीके से BG2 होगा। चलो इधर लिख लो, नहीं तो AG1 B से G2
C से G3 and D से G4. All these will be concurrent and the point of concurrency का position vector is this and this is called centroid of tetrahedron. ठीक है ना? अब एक और चीज है, ये तो हुई हमारी काइंड ऑफ मीडियंस की बात कर ली हम, ठीक है ना? नॉट एग्जैक्टली मीडियंस, काइंड ऑफ मीडियंस. दीज आर नॉट एग्जैक्टली मीडियंस. अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना. अब मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एक एज लिया, लेट्स से ए बी एज लिया, इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखा. इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सिंपली a प्लस बी बाई टू. सिमिलरली इसका जो अपोजिट पेयर, इसका अपोजिट पेयर कौन होगा? अपोजिट एज कौन होगा? दिस इज माय अपोजिट एज ऑफ दिस एज. तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? c प्लस डी बाई टू. इनके मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया. मैंने क्या किया? अपोजिट पेयर्स ऑफ एजेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया. अब इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एजेस, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दिस प्लस दिस बाय टू. व्हाट यू गेट? द सेम थिंग. यू कैन सी a प्लस b प्लस c, a प्लस b बाय टू प्लस c प्लस d बाय टू होल डिवाइड बाय टू एंड दैट विल कम आउट टू बी a प्लस b प्लस c प्लस d बाय 4. इससे कंक्लूजन क्या निकला? कि हमारी ये वाली जो लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एजेस, दैट आल्सो पासेस थ्रू सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन. अच्छा, अब मेरे पास एजेस कितने हैं? 6 एजेस हैं. तो दो एज के कारण एक लाइन बन रही, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट से. तो ऐसे कितने लाइन बनेंगी? 3 लाइंस. फॉर एग्जांपल चलो नंबरिंग कर देता हूं. लेट्स से F1 F2. सिमिलरली दो पेयर और बनेंगे, उन पे होगा F3 F4 F5 F6. तो इन टोटल कितने लाइन सेगमेंट हो गए? 4 तो पहले आ रहे थे हमारे, दिस AG1 BG2 CG3 DG4 एंड 3 अभी आए. कौन से 3? लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एजेस. All these 7 line segments are concurrent and the point of concurrency is this. ठीक है ना? तो इसको लिख लो पहले, इस वाले को, लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एज. लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एज. These are also concurrent. और इसके बाद लिख लो and the point of concurrency का position vector is nothing but centroid of tetrahedron only. ठीक है ना? ये हमने उसका so called proof दे दिया. Got it? So this much, as of now, this much information is sufficient from tetrahedron point of view. ठीक है ना? तो एक बार क्विक रिव्यू. सबसे पहले हमने क्या किया? पिरामिड पढ़ा. पिरामिड में क्या होता है? बेस जो तुम लेते हो, दैट कैन बी एनीथिंग से मेरा मतलब है कोई भी पॉलीगन. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, व्हाटएवर यू वांट. बट और उसमें क्या होता है? साइड फेसेस जो होते हैं, दे आर ऑल ट्रायंगल. साइड फेसेस, बॉटम तो कुछ भी ले सकते हैं, साइड फेसेस आर ऑलवेज ट्रायंगल. बट टेट्राहेड्रन को मैंने क्या बोला था? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पिरामिड, जिसमें कि हमारा बेस जो होगा वो भी एक ट्रायंगल होगा. पहली बात तो ठीक है. उसके बाद फिर हमने नंबर ऑफ वर्टेक्स देखे, 4 होते हैं. नंबर ऑफ एजेस 6 होते हैं. नंबर ऑफ फेसेस 4 होते हैं. उसके बाद फिर हमने ये सेंट्रोइड वाला पार्ट देखा. ठीक है ना? दिस इज नथिंग बट अ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन. ठीक है. और फिर हमने लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एजेस. देयर विल बी 3 सच लाइंस एंड जो हमने इधर पढ़ा था पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, वो जो जिससे सेंट्रोइड आ रहा था, ऑल दीस 7 लाइंस विल बी कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का पोजीशन वेक्टर इज a प्लस c प्लस d बाय 4. a प्लस b प्लस c प्लस d बाय 4. गॉट इट? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रिज्म पे. तो आई होप समझ में आया होगा. पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो. चलो नेक्स्ट. अब प्रिज्म देखो. प्रिज्म इसका स्पेशल केस हमें पढ़ना है जो कि होगा पैरेललोपाइड. तो जैसे कि हमारा पिरामिड का स्पेशल केस अपना टेट्राहेड्रन था, उसी तरीके से प्रिज्म का स्पेशल केस पैरेललोपाइड होगा. बट उससे पहले हम प्रिज्म देख लेते हैं क्या होता है. देखो अभी जो हमने पिरामिड देखा था उसमें तो क्या किया था? लेट्स से ये मैंने एक पेंटागन टाइप का लिया, पेंटागन टाइप का बेस लिया, ऊपर एक पॉइंट लिया था, इसको इन सबसे ज्वाइन किया था. ये तो मेरा हो गया था पिरामिड. अब मैं क्या करूंगा ना कि बेस में मैंने कोई भी एक पॉलीगन लिया. लेट्स से अभी हमने जो लिया, एक मिनट थोड़ा टिल्टेड बना देता हूं. लेट्स से थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया. लेट्स से ये मैंने पेंटागन बनाया. अभी तो मैंने हवा में एक पॉइंट लिया था, उसको वर्टेक्स से ज्वाइन किया था. अब मैं क्या कर रहा हूं प्रिज्म के केस में? सेम बेस, ये सेम बेस मैं ऊपर उठा के रख रहा हूं. फॉर एग्जांपल देखना,
सेम बेस, सेम बेस। उधर तो मैंने एक पॉइंट लिया था, अब मैं क्या करूंगा, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन करूंगा। करस्पॉन्डिंग से मेरा मतलब क्या, लेट्स से ये A1 B1 C1 D1 एंड E1 है, इधर मैं मार्क कर रहा हूं A2 B2 C2 D2 E2। अब मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को आई विल ज्वाइन, तो मैं ज्वाइन कर रहा हूं, देखना ये इसको E को E2 से, B को B1 से, C को C1 से एंड D को D1 से। अब नाउ यू कैन विजुअलाइज दिस 3D फिगर, दिस इज नथिंग बट अ प्रिज्म। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूं, थोड़ा डैश डैश लाइन बना देता हूं सो दैट यू कैन सी कि ये वाली जो एजेस हैं बेस वाले की, ये वाली ये दिखने से रही, ये पीछे की तरफ है, ठीक है ना। सिमिलरली ये दीज आर आल्सो, दीज एजेस आल्सो, दीज आर नॉन विजिबल, इसलिए मैंने उसको डैश डैश कर दिया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरे पे कैसा दिख रहा है, या परफेक्ट, ठीक है ना। सो गेटिंग दिस पॉइंट, प्रिज्म क्या हुआ हमारा, हमने एक बेस लिया, सेम बेस मैंने ऊपर रखा। अच्छा, ऊपर रखा जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऊपर रखूं, थोड़ा शिफ्ट करके भी रख सकता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बेस को मैंने फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम टाइप का लिया, जो कि अभी हम देखेंगे स्पेशल केस, तो मैं इधर शिफ्ट करके भी रख सकता हूं। फिर मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, लाइक दैट वे, ठीक है, गेट इट। और मैं इसके जस्ट ऊपर भी रख सकता था। ऊपर से मेरा मतलब क्या है, लेट्स से मैंने एक ये लिया और ये इसी के ऊपर एकदम रख दिया, फिर भी मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा ना, तो दिस इज नथिंग बट अ प्रिज्म, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, प्रिज्म में हम कोई भी बेस ले सकते हैं, तो इधर मैंने पेंटागन लेके समझाया। अब मैं क्या बोल, अच्छा इसमें एक चीज और, जैसे हमारा पिरामिड में जो साइड फेसेस थे वो क्या थे, ट्रायंगल थे। इन दिस माय साइड फेसेस आर पैरेललोग्राम, यू कैन सी ये मेरा एक साइड फेस है, ठीक है ना। बेस तो मेरा पैरेललोग्राम नहीं होगा, बिकॉज बेस कैन बी एनीथिंग, top and bottom base can be anything, you have to take the same top and bottom, but side faces in prism will always be a parallelogram। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम, side faces in a prism is always parallelogram। side faces या side face in a prism is always parallelogram, getting it। तो हमारा उस पिरामिड में क्या था, साइड फेसेस ट्रायंगल थे, इधर मेरा साइड फेसेस क्या है, पैरेललोग्राम, गॉट इट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिज्म का स्पेशल केस कब, व्हेन माय बेस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सुनना ध्यान से, प्रिज्म का स्पेशल केस कौन, जब मेरा बेस भी एक पैरेललोग्राम है, वो उसको मैं क्या बोलूंगा, टेट्राहेड्रन। तो इधर लिख लो टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन क्या लिखोगे, इट इज अ special, it is a special case, it is a special case of prism, it is a special case of prism where it is a special case of prism where base is a parallelogram, ऐसे लिख लो, base is a parallelogram, ठीक है ना, where my base is a parallelogram। तो जो कि मैंने इधर बनाया था, मैं अलग से बना देता हूं एक बड़ा फिगर, ठीक है। बिफोर दैट इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। चल तो देखो मैंने क्या बोला, बेस मुझे पैरेललोग्राम लेना है, तो देखना ध्यान से मैं कैसे ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं सो दैट हमें लिखने में आसानी होगी, क्योंकि अभी जैसे हमने उसका स्टडी किया था पिरामिड उसका टेट्राहेड्रन का, उसी तरीके से इसका स्टडी करेंगे सेम, ठीक है। तो लेट्स से एक ये मेरा बेस है विच इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसी के अपोजिट ऊपर मैंने लिया, लेट्स से साइड में ले लेता हूं थोड़ा, ये ले लिया, यू हैव टू टेक सेम, ठीक है ना, सेम, ठीक है ना, सेम ले लिया, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलो और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जॉइन द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। तो लेट्स से मैं पहले नंबरिंग कर देता हूं, A1 B1 C1 D1 and here it is A2 B2 C2 and D2, ठीक है। Now I will join the corresponding vertices। तो A को मैं, एक मिनट, ये मैंने गलत ले लिया इधर, मैंने एक मिनट जस्ट सेकंड, A1 B1 गलत ले लिया मैं, नंबरिंग करस्पॉन्डिंग मतलब ये ऊपर नंबरिंग गलत कर दी, दिस इज A1 तो दिस इज A2, this is A3, sorry B2, this is C2 and this is D2, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन कर देता हूं।
तो B2 को B1 से, A2 को A1 से, सिमिलरली D2 को D1 से एंड C2 को C1 से। नाउ दिस फिगर इज नथिंग बट अ पैरेललोपाइड। तो लिख लो, मैंने पैरेललोपाइड, हाँ पैरेललोपाइड, मैंने शायद उधर वर्ड अलग लिखा था कि पैरेललोपाइड, डोंट नो, एक बार दोबारा देख लेना। मैंने इट इज पैरेललोपाइड, दिस इज पैरेललोपाइड। तो क्या है हमारा पैरेललोपाइड इज व्हाट, माय स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म वेयर माय बेस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। गेटिंग इट? देखो प्रिज्म में तो हम क्या ले सकते थे, बेस कुछ भी ले सकते थे, लाइक ट्राइंगल, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी, बट उसका स्पेशल केस व्हेन माय बेस इज अ पैरेललोग्राम, then it is a parallelopaid. Even this cuboid, whatever in the room which you are sitting, is also nothing but a parallelopaid. क्योंकि क्या है, जैसे जैसे इसमें क्या होता है हमारा, इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है ना। This is also nothing but a parallelopaid only. These are the two faces, एक ये फेस, एक ये फेस है, उसके बाद हमने corresponding vertices को ज्वाइन कर दिया। ये बनाने का एक तरीका है, there are lot of ways you can make, ठीक है ना। एक तरीका जैसे हम बचपन में बच्चे लोग पढ़ते हैं कि जैसे एक ऐसे बना दिया मैंने एक, ठीक है ना, सिमिलरली फिर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया। ऐसा बनाने का तरीका होता है, बहुत अलग अलग तरीके हैं पैरेललोपाइड बनाने के, ठीक है ना, बट वी यूज दिस थिंग, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है ना। एक बेस लिया, उसके ऊपर एक बेस रखा और करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन किया। द फिगर दैट यू विल ऑब्टेन इज नथिंग बट अ पैरेललोपाइड, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स। तुम लिखो पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ फेसेस लिखो। चलो और भी दो तीन चीजें और ऐड करेंगे इसमें एक्स्ट्रा, बट बिफोर दैट नंबर ऑफ वर्टिसेस। मैंने क्या बोला, तुम पैरेललोपाइड के लिए तुम अपने रूम को कंसीडर कर सकते हो, दिस इज आल्सो पैरेललोपाइड। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होंगे, दिख रहा है क्लियरली? ये तो सिंपल है, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2, so there are 8 such vertices। फिर मैंने बोला नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे? ऐसे सोचो, 4 दीवारें हैं, एक ऊपर सीलिंग और एक नीचे बेस, तो हाउ मेनी फेसेस विल बी देयर? 6 फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस 6। एंड लास्ट नंबर ऑफ एजेस, कितने होंगे सोचो, नंबर ऑफ एजेस। देखो एक तो जो बॉटम फेस है उसमें 4 एज, एक जो सीलिंग पे है उसमें 4 एजेस, और जो वर्टिकल है, वर्टिकल देयर विल बी सच 4 पिलर्स वर्टिकल, तो वो 4 एज। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, और ये वर्टिकल वाली 1 2 3 4, तो टोटल देयर विल बी 12 सच एजेस। तो लिख लो इधर 12 सच एजेस, ठीक है ना। तो 12 एजेस होंगी, 6 नंबर ऑफ फेसेस होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी 8। अब इसमें आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फेस डायगोनल। उससे पहले हम मेन डायगोनल देख लें, तो पहले लिख लो डायगोनल कितने हैं, DIAGONAL डायगोनल, या फिर इसको हम बोलते हैं स्लैश करके लिख लो बॉडी डायगोनल, कहीं कहीं यूज होता है बॉडी डायगोनल, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, बॉडी डायगोनल या फिर मेन डायगोनल, ठीक है ना, मेन डायगोनल। तो ये कितने होते हैं? देयर विल बी 4 सच बॉडी डायगोनल। कौन कौन से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मार्क करके बताता हूं, लेट्स से A1, सुनना ध्यान से, A1 के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, खुद सोचो। A1 के अपोजिट वर्टेक्स, मतलब फॉर एग्जांपल तुम रूम का एक कोई भी कोना पकड़ो, उस कोने के लिए, उस कोने के रिस्पेक्ट में यूनिकली प्लेस्ड वर्टेक्स कौन सा है, यूनिकली प्लेस्ड, ऐसे समझाते हैं इसको जनरली। देखो मैंने बोला A1 के लिए, देखो A1 के लिए जैसा B1 है वैसा D1 है, बाजू बाजू वाले हैं। अच्छा, जैसा A2 है वैसा ये है। तो A1 के लिए मैंने बोला, एक तो मैंने ऐसे लैंग्वेज में बोला A1 के लिए हमारा यूनिकली प्लेस्ड वर्टेक्स कौन सा है, ऐसे बोल लो दैट यू, या फिर क्लियरली दिख रहा है A1 के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन सा आएगा, दैट इज C2, A1 C2, दैट यू हैव टू विजुअलाइज। ऊपर जो कोने तुम रूम कंसीडर कर रहे हो ना, एक वर्टेक्स कंसीडर करो, कोई भी वर्टेक्स रूम का, उसको उसके अपोजिट जस्ट एक ही वर्टेक्स होगा, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला इज नथिंग बट माय बॉडी डायगोनल। तो लिख लो बॉडी डायगोनल को लिखना है तो लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट पेयर ऑफ वर्टेक्सेस, लिख लो लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स, लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स। अच्छा ऐसे होंगे कितने, इसके नंबर कितने होंगे कुछ सोचो, 2 का 1 हो रहा है, तो एक कोई भी पॉइंट लिया तो इसके अपोजिट 1 मिलेगा,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेस पे देयर विल बी 4 सच वर्टेक्स इन द ऑन अ बेस, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पेयर मिल जाएगा, तो क्या ऐसे कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे मुझे? टोटल देयर विल बी 4 सच बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल A1 के लिए C2, B1 के लिए ये वाला D2, फिर ये A2 के लिए ये वाला, और इस वाले के लिए ये वाला, ठीक है ना। यू कैन विजुअलाइज इन द रूम, बहुत सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ठीक है ना। देयर विल बी सच 4 सच बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल को हम क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल, या सिंपली डायगोनल बोल दिया, दैट मींस बाय डिफॉल्ट कि वो मेन डायगोनल की बात चल रही है, क्योंकि अभी दूसरे तरह के डायगोनल भी आने वाले हैं। कौन से? वो लिख लेते हैं। चलो, मैंने बोला फेस डायगोनल। देखो इस मैंने कितने फेस बताए थे इसमें तुम्हें? टोटल 6 फेस बताए थे। लेट्स से मैं कोई भी एक फेस कंसीडर करूं, लेट्स से बेस वाला ही कंसीडर कर लिया, लेट्स से ये वाला फेस A1 B1 C1 D1। नाउ इसके दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें भी जो दो डायगोनल आएंगे, देयर विल बी 2 सच डायगोनल इन दिस बेस, दैट इज नथिंग बट माय फेस डायगोनल। तो अब ऐसे मेरे कितने फेजेस हैं टोटल देयर विल बी 6 फेजेस, और हर एक फेज के अंदर मेरे 2 डायगोनल्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो गए? 12। हर एक फेस के अंदर 2 डायगोनल्स, और देयर विल बी 6 सच फेजेस, तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स विल बी 4, ठीक है ना। उसके बाद एक और टर्म यूज होता है, जैसे हमने उधर लिखा था अपोजिट एजेस, अपोजिट पेयर ऑफ एजेस। तो अगेन सेम डेफिनेशन में कैसे बोलूंगा अपोजिट पेयर ऑफ एजेस को? कि कोई भी एक एज पकड़ा, कोई भी एक एज पकड़ा, अब देखना उसमें तो इजी होता है समझना, किसमें? अपने टेट्राहेड्रन में। बट मैंने कहा बेसिक डेफिनेशन कैसे हम यूज करेंगे? अपोजिट पेयर ऑफ एजेस, एजेस क्या होगा? इस एज के रिस्पेक्ट में कौन सी ऐसी एज है जो यूनिकली प्लेस्ड है इस एज के रिस्पेक्ट में? कोई बोलेगा सर ये है क्या? नहीं, क्योंकि ये जैसी है वैसी ये है, इसके लिए तो यूनिकली नहीं है। तो व्हेन यू विल फाइंड द अपोजिट एज, अपोजिट पेयर ऑफ एजेस फॉर दिस पर्टिकुलर एज, देन यू विल सी इट विल बी दिस वन। So these are called opposite pair of edges, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पैरेललोपाइड का इतना पार्ट। अब हम इसके सेंटर पे आते हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ दिस पैरेललोपाइड। उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा 3D फिगर। तो लिखते हैं। तो मैंने बोला जैसे कि उधर एक्सप्लेन किया था, देखना आप ध्यान से सुनना, एक बार फिगर दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक नोट और बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा याद आया, मैंने बोला कि जो पैरेललोपाइड है ना, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी रिक्वायर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूं। टू कंस्ट्रक्ट, टू यूनिकली कंस्ट्रक्ट, ऐसे लिख लो, टू यूनिकली कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोपाइड to uniquely construct the parallelopipe, we require 3 non-coplanar vectors. We require 3 non-coplanar vectors. समझते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे कि मैंने क्या किया, देखना ध्यान से। लेट्स से पहले मैंने 2 वेक्टर लिए, दिस इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, दिस इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। चलो और थोड़ा छोटा बना देता हूं, एंगल कम रखता हूं। लेट्स से दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज, ध्यान से समझना, दीज 2 वेक्टर्स आर नथिंग बट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। लेट्स से मैं इसको ए वेक्टर बोल रहा हूं, इसको बी वेक्टर बोल रहा हूं। मैंने क्या स्टेटमेंट क्या दिया कि हमें पैरेललोपाइड को यूनिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी रिक्वायर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। मैं बता रहा हूं कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर से हमें यूनिकली एक फिक्स हमें पैरेललोपाइड मिल जाए। कैसे देखो, तो ये मेरा ए और बी तो एक बोर्ड के प्लेन में हो गए। अब मैंने इन दोनों की मदद से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना। ये तो हमने पहले देखा है कि दो वेक्टर को लेके हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं यूनिकली। ये तो पैरेललोग्राम बन गया। तो दिस इज आल्सो माय वेक्टर ए एंड दिस इज आल्सो माय वेक्टर बी, क्योंकि वी कैन ट्रांसलेट वेक्टर्स आर फ्री, गेटिंग इट। तो ये तो मेरा हो गया पैरेललोग्राम, जो बेस वाला था, बेस वाला पैरेललोग्राम वो हो गया। अब मैंने क्या किया, कोई भी एक वेक्टर लिया C which is not in the plane of board, क्योंकि A और B तो मेरे प्लेन में हो गए ना। अब मुझे तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर चाहिए, तो C I should take नॉन कोप्लेनर विद A and B। तो लेट्स से दिस इज माय वेक्टर C, चलो थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, दिस इज माय वेक्टर C which is not in the plane of board।
अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर सी को इन तीनों एजेस, इन चारों वर्टेक्सेस पे शिफ्ट कर दिया ना, वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर, इफ दिस इज वेक्टर सी देन दिस विल आल्सो बी माय वेक्टर सी, सिमिलरली दिस इज आल्सो माय वेक्टर सी, सिमिलरली दिस इज आल्सो माय वेक्टर सी। गेटिंग इट? पहले क्या किया मैंने, ए और बी दो वेक्टर लिए इन अ प्लेन ऑफ बोर्ड, उससे मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, फिर मैंने एक थर्ड वेक्टर लिया जो ए और बी के वर्टेक्स ए और बी जहां मिल रहे हैं ना उधर से पास कर रहा है, और विच इज नॉट इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, और उस वेक्टर को मैंने चारों वर्टेक्स पे रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यू कैन सी कि ये वेक्टर ए है, तो इसको ट्रांसलेट करके मैं इधर लेके आ सकता हूं, दिस इज आल्सो माय वेक्टर ए, सिमिलरली इफ दिस इज वेक्टर ए देन दिस विल आल्सो बी माय वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर ए, सिमिलरली इफ दिस इज वेक्टर बी देन दिस विल, थोड़ा डायग्राम वैसा लग रहा है बट एक काम करें, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और देखना, दिस इज माय वेक्टर एंड अगेन दिस इज माय वेक्टर बी, दिस इज बी, दिस इज बी, तो यू कैन सी, और ये मेरा वेक्टर ए है। गेटिंग इट? कैसे किया हमने, एक बार और दोबारा, जिसको आ गया वो तो पॉज करके एक बार उससे बनाया, मैं एक बार और बना देता हूं कि मैंने कैसे बनाया तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर की मदद से एक यूनिकली पैरेललोपाइड। देखो, पहले मैंने ये लिया एक वर्टेक्स, सॉरी एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, फिर मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया इसकी मदद से, ठीक है ना। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब मैंने एक थर्ड वेक्टर लिया विच इज नॉट इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो उसको मैं ऐसे रख रहा हूं, देखना ये रख दिया, विच इज वेक्टर सी विच इज नॉट इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, इसी को मैं चारों वर्टेक्स पे रख रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ऑल दीज आर माय वेक्टर सी, यू कैन ट्रांसलेट द वेक्टर्स। अब मैंने क्या किया, ये वेक्टर बी है, इसको ट्रांसलेट करके इधर लगाया, दिस इज वेक्टर बी, अगेन उसी को शिफ्ट करके ट्रांसलेट करके इधर लगाया बी। अब सिमिलरली ये मेरा वेक्टर ए है, तो इसको ट्रांसलेट करूंगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वेक्टर ए इधर शिफ्ट हो जाएगा वेक्टर ए। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनर वेक्टर्स यू आर गेटिंग अ यूनिक पैरेललोपाइड, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब हम आते हैं इसके सेंट्रोइड वगैरह के पार्ट पे, सेंटर नॉट सेंट्रोइड, सेंटर पे, तो इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, नहीं किया हो तो। अब देखना ध्यान से, अब मैं एक क्यूबॉइड टाइप का बना रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट अ मिनट, ध्यान देखना, ध्यान से समझना। दिस इज नथिंग बट माय पैरेललोपाइड, ठीक है ना। तो दिस लेट्स से मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पोजीशन वेक्टर मैंने ये वेक्टर जूम किया, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। यू कैन सी, अगर इस डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो ए बी सी आर माय थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑफ कोर्स नॉन कोप्लेनर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों एक दूसरे के, तो ये मेरे परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं नॉन कोप्लेनर हुए। तो दिस इज व्हाट आई विल गेट अ पैरेललोपाइड। चलो अब वेक्टर्स मार्क कर देता हूं मेरे कौन कौन से हैं। ये ए है तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ए, ये है ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। सिमिलरली ये सी है तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, एंड लास्टली दिस इज बी, देन दिस इज बी, दिस इज बी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे एबीसी से पैरेललोपाइड बन गया। अब मैंने बोला इसके हम सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल। पहले तो लिख लो सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लिख लो या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल या मेन डायगोनल, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मेन डायगोनल या बॉडी डायगोनल। तो आते हैं हम बॉडी डायगोनल पे, तो कैसे लिखें, देखो अगर मैंने इसको ओरिजिन माना तो अब मैंने क्या किया, अच्छा मैंने एक काम करता हूं, ओरिजिन दिस एंड दिस इज माय अपोजिट एजेस, अपोजिट वर्टिसेस, इनको ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट वन ऑफ द डायगोनल। तो अल्टीमेटली मुझे इस ये वाला वेक्टर मिल जाए, इसका पोजीशन वेक्टर। तो देखो अब देखना इधर तक जाना है मुझे, यहां ओरिजिन से स्टार्ट करके, तो आई कैन यूज एनी पाथ, एनी पाथ। अब मैं कौन सा पाथ यूज कर रहा हूं, देखो कन्वीनियंट, मुझे ये ओरिजिन है, दिस इज वेक्टर ए, तो यहां तक गए वेक्टर ए, फिर मैं ऐसे मूव किया वेक्टर बी, फिर मैं यहां तक मूव किया ऐसे, तो व्हाट आई विल गेट, ये देखना पाथ जो मैं मार्क कर रहा हूं, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इस पॉइंट का मैं इधर लिख लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक है। नाउ इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका और इसका मिड पॉइंट a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अभी देखना, अभी प्रूव नहीं हुआ है। अब मैंने क्या किया, कोई और डायगोनल ले लो, कोई भी और डायगोनल, उसका मिड पॉइंट निकालो, देन यू विल सी कि उसका मिड पॉइंट भी ये आएगा। उससे क्या कंक्लूड हो जाएगा कि वो जो दोनों डायगोनल्स हैं, बॉडी डायगोनल्स, दे आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, एंड सिंस दो डायगोनल्स पे सेम पोजीशन वेक्टर का पॉइंट मिल गया, इसका मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर इज दिस। फॉर एग्जांपल चलो निकाल के बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी कंसीडर कर लो, लेट्स से मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है ना, इसका पोजीशन वेक्टर इज ए। अब मैंने इसके अपोजिट जो मेरा, इसके अपोजिट मेरा वर्टेक्स ये होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो आई गेट बॉडी डायगोनल। तो देख लेते हैं उसका पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है। तो इसका पोजीशन वेक्टर तो ए है। अब मुझे यहां तक जाना है, तो देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूं, ए बी सी, और ये ए है तो उधर माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए बी सी एंड दिस इज माइनस है, तो ए प्लस बी माइनस सी, सॉरी ए बी, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी माइनस है, तो बी प्लस सी हो गया सिंपली। या फिर देखो इस पॉइंट पे आने का मैंने बहुत तरीके हैं। देखो एक तरीका तो जैसे मैंने अभी बोला, बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, तो ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, यू विल गेट बी प्लस सी। या फिर मैं ऐसे आ सकता हूं और कन्वीनियंटली, देखना पहले मैं यहां से यहां गया सी और फिर ये बी, तो बी प्लस सी, ऐसे आ जाओ। यू हैव टू फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचना है। अब पाथ कोई भी यूज कर सकते हो, तो यू विल गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एज बी प्लस सी। नाउ यू कैन सी कि ए इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका बी प्लस सी है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो उससे क्या पता चला, जो ये वाला बॉडी डायगोनल है, इसके सेंटर पे भी इसका जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर भी ये आ रहा है, और इससे पहले जो हमने बॉडी डायगोनल लिया उसका भी मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आ रहा है। तो दो लाइन पे, दो डिफरेंट लाइन पे सेम पोजीशन वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर तो यूनिक होता है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि वो दोनों बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड। ओके, सो इसको लिख लेना तुम अपने लैंग्वेज में जो मैंने बोला अभी, ठीक है। तो दैट्स इट अभी के लिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके अच्छा।